हम एक बड़े ही दुखद प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथी गांधीवादी नेता, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और उससे बड़ा हरफन मौला, जिसके अंदर कूट-कूट के बनारसीपन देखा जा सकता था, नचिकेता देसाई। नचिकेता नाम से हम सब लोग उनको जानते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि महादेव देसाई, गांधी के सचिव, उनके पौत्र नारायण देसाई के पुत्र नचिकेता देसाई अपने आप में एक विख्यात नाम था। पूरी की पूरी इतिहास समेटे थे और इस बीच जो काम वो कर रहे थे, वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे। वो काम अधूरा रह गया। एक तरीके से पूरी इतिहास लेखन का काम कर रहे थे। गांधी दर्शन पर काम कर रहे थे। पूरे पूरे इतिहास को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे और जिस जीवंतता के साथ वो इस बीच भी लड़ते रहे, अपनी बीमारियों से जूझते रहे। 3-3 बार उन्होंने यमराज को सीधे से ढकेल दिया, लेकिन इस बार वो हार गए, यमराज से हार गए और आज वो हमें छोड़कर चले गए। अभी उनकी अंत्येष्टि की जा रही है, उनके परिवारजन उनके साथ हैं। उनको याद करने के लिए हम बहुजन संवाद के लोग आपके सामने उपस्थित हैं। आपके सामने आज हमारे साथ हैं संतोष भारती जी, पूर्व सांसद, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय जी। आप प्रोफेसर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और उनके अब अनन्य सहयोगी मित्र रहे हैं। हमारे साथ जागृति राही जी हैं, जो उस परिसर में, राजघाट सर्व सेवा संघ परिसर में उनके साथ खेली बली पढ़ी बड़ी हुई हैं और भी साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और आज हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे संतोष भारती जी को कि आए और आप अपनी विनम्र श्रद्धा के फूल अर्पित करें। संतोष भारती जी। तिवारी जी, ऐसा दुखद दिन है कि जिस व्यक्ति के साथ मेरा सन 70 के आखिर में परिचय हुआ और परिचय भी वहीं हुआ जहां पर नचिकेता थे और उस समय देश में एक आंदोलन की और समाज बदलने की होड़ थी। उस होड़ में शामिल होने के लिए जो लोग आए वो कई नौजवान थे। वहां एक बगावत विद्यालय शुरू हुआ। नचिकेत भी उसमें थे। नचिकेत के पिताजी उसके प्रिंसिपल थे, उसके संस्थापक थे और निर्देशक थे बगावत विद्यालय, और ये नाम भी नारायण भाई देसाई नहीं दिया था। नचिकेत जी के साथ मुझे बहुत रहने का, काम करने का, बात करने का, एक दूसरे की आदतों को समझने का बहुत अवसर मिला। राजघाट वाराणसी, जहाँ की मैं अभी जागृति रहती हैं, और जागृति तो नचिकेता जी के गोद में खेली हुई हैं। तो नचिकेत वहां से हम जब वो काशी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थे, तो हम लोग जेपी की बातों को कहने के लिए विश्वविद्यालय जाया करते थे। नचिकेत उसमें लीड कर लेते थे क्योंकि नचिकेत वहाँ के बहुत सारे छात्रों को जानते थे। और उसमें आज बड़े भारी कई संपादक हैं जो उन दिनों वहाँ उस विश्वविद्यालय में थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और जिनके साथ उन दिनों हम लोगों ने आपस में बातचीत की, और आज वो देश के बड़े बड़े संपादक हैं। नचिकेत उन सबके दोस्त थे। नचिकेत जी के साथ मुझे बांग्लादेश के बॉर्डर पर काम करने का अवसर मिला, जब बांग्लादेश बन रहा था और मुक्ति वाहिनी की घटना चल रही थी और युद्ध चल रहा था। उस समय उस युद्ध से जो विस्थापित हो रहे थे या जो परेशान थे बांग्लादेश में, वो लोग भारत की तरफ आ रहे थे। तो बॉर्डर पर उनके लिए नारायण भाई देसाई ने एक कैंप का इंतजाम किया, बड़े कैंप का, जिसमें बहुत सारे बांग्लादेश के लोग थे। उन सबके बीच में हम लोगों ने काम किया और वहां पर मुझे नचिकेता जी के साथ रहने का संयोग मिला, सौभाग्य मिला। नचिकेत जी के जितने दोस्त थे वो सब अद्भुत लोग थे और अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते थे जो जो संस्कृति निडर थी, जो संस्कृति
विरोध करती थी, विद्रोह करती थी, ऐसे ही सारे लोग थे। सुरेंद्र पटेल से आज सवेरे जब मेरी बातचीत हुई तो सुरेंद्र की आवाज़ भी वो नहीं कर पाए सुधींद्र जी बातचीत। अशोक मिश्रा से बहुत दिनों से मेरी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जितने भी नचिकेत जी के दोस्त हैं वो सब उतने ही लगन मैं क्या बताऊं, इतने दिनों की यात्रा है, इतने दिनों का साथ है, इतने दिनों की मित्रता है, इतने दिनों में। और नचिकेता जो आखिरी दिनों में जिस कोशिश में थे, उस कोशिश में ये दुनिया ऐसी है कि जीवन हर कदम पर इम्तिहान लेता है। तो नचिकेत भी उस इम्तिहान से गुजर रहे थे, लेकिन नचिकेत ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये एक बड़ी चीज है। जब बात करते थे तो अभी आपने जो तिवारी जी कहा कि वो बनारसी संस्कृति के बिल्कुल प्रतीक से थे, नचिकेत आखिरी सांस तक उस संस्कृति के, उस औघड़पन के प्रतीक ही रहे हमेशा। 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने जिन लोगों से बातचीत की थी, जिस ढंग से बातचीत की, और आखिर में भी उन्होंने किसी का भी सहारा नहीं लिया और एक जीवन को युद्ध करते हुए एक ऐसे योद्धा की तरह गए जिसने अपने जीने के लिए नहीं बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी बहुत सारी चीजों की प्रेरणा दी। इसलिए नचिकेत के बारे में क्या कहूँ, मैंने आपसे कहा। उसके बाद जेपी आंदोलन हुआ, सहरसा में विनोबा जी का आंदोलन था। इन सब में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला, जिसमें बहुत सारी जगहों पर नचिकेता जी हमारे साथ थे। और नचिकेता जी के पिताजी नारायण देसाई, वो जिस तरह से, मैं महादेव भाई की बात नहीं करूंगा, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, गांधी जी के सचिव थे, लेकिन नारायण भाई देसाई भी बहुत बड़े आदमी थे। और उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन को संवारा, उसका किस्सा संवारा मतलब जितना बड़ा बनाया, उसकी किस्से नचिकेत हम लोगों को सुनाते थे। तो हम लोग जैसे होता है अक्सर स्कूल में, वो बगावत विद्यालय था, तो आपस में एक दूसरे की चिंगोइयाँ भी होती थी, लिहाड़ी भी ली जाती थी बनारस के आपकी भाषा शब्दों में कहें तो। लेकिन वो जो मस्ती थी, वो जो उत्साह था, वो जो मरने की ललक थी, लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की जो भावना थी, वो भावना उसी बगावत विद्यालय से शुरू हुई जिसमें नचिकेत जी और हम सहपाठी थे। उसके बाद तो बहुत, तो वो जर्नलिज्म में आए, मैं जर्नलिज्म में आया। हम लोग एक ही अखबार में, आनंद बाज़ार ग्रुप के टेलीग्राफ में हम लोगों ने कुछ दिनों तक साथ साथ काम किया। और वैसे नचिकेत बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे दोस्त को उनकी घटनाओं को याद करते ही जुबान लड़खड़ा जाती है। उनका बेटा भी बहुत वो पत्रकार है, और अपने इस समय शायद पिताजी के को आखिरी विदा दे रहा होगा। लेकिन नचिकेत के जिन पहलुओं को मैं याद करना चाहता हूँ, वो पहलू इस समय याद ही नहीं आ रहे हैं। मुझे तो सिर्फ नचिकेता देसाई नजर आ रहे हैं। और जो आपने कहा कि नचिकेत का बनारस का जो फक्कड़पन है, नचिकेत बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते थे, जी जी बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते थे। जी। तो इसलिए मैं नचिकेत को, आपने सबसे पहले श्रद्धांजलि के लिए एक सभा का आयोजन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नचिकेत, आप जहाँ भी रहें, अपनी उस मस्ती को, अपनी उस जिजीविषा को, अपनी उस जीवंतता को कायम रखें। और हम सब लोगों को उस तरह का जीवन की कठिनाइयों को भी किस तरह हंस के लेना है, चाहे वो व्यक्तिगत कठिनाई हो, अपने शरीर की कठिनाई हो, या साथियों की कठिनाई हो। मुझे याद है उनके बहुत सारे साथी बताते हैं कि वहां जाके वो किस तरह बात करते थे। मैं फिर सुधींद्र पटेल का नाम लूंगा, वो बहुत जाते थे जयपुर और सुधींद्र को बुलाते थे। तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती थी, वो बिल्कुल बनारसी बातचीत का एक जीवित दृश्य सा मुझे भी लगता है, कि जो अभी कल तक सब आपस में बात कर रहे थे और आज बिछुड़ के दूर चले गए। सुधींद्र आज यही कह रहे थे। तो मैं आखिर में नचिकेत आपको याद करते हुए यही कह सकता हूँ कि आप बहुत सारी यादें छोड़ गए हैं, जो यादें मन को उत्साह देंगी, आपकी 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 बहुत सारी चीजों को हमेशा याद दिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी।
इससे ज्यादा मैं तिवारी जी अभी नहीं कह पाऊंगा नचिकेत जी को लेकर के।